बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में राई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। राई देखने में बहुत सुंदर थी, सुशील थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। राई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। हर समय बस कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी और कृष्ण भगवान को ही पुकारती रहती थी। कृष्ण भगवान को वो दामोदर कहकर बुलाती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा, ये लड़की तो मेरी बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाले का वेश बनाकर आए और गली गली में आवाज लगाने लगे, बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। अब जैसे ही वो राई की गली में निकलने लगे तो राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी बांसुरी खरीदनी है। उसकी माँ ने मना कर दिया। कहने लगी, राई तुम्हें तो हमारी हालत पता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें बांसुरी खरीद कर दे सकूं। अब तो राई उदास होकर बैठ गई। राई का उदास चेहरा उसकी माँ से देखा नहीं गया। तब उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये कुछ अनाज है, इसे ले जाओ, अगर इसके बदले वो तुम्हें बांसुरी देते तो ले लेना। राई खुश हो गई। उसने अपने हाथों की अंजलि बनाई, उसमें अनाज लेकर चली और बांसुरी वाले के पास गई और जाकर बोली, मुझे एक बांसुरी चाहिए। बांसुरी वाले ने पैसे मांगे तो बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कुछ अनाज है, इसे ही ले लो। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ को आगे किया और अनाज अपने हाथों में ले लिया। लेते ही उस पर जोर से एक फूंक मारी। फूंक मारते ही अनाज में जो भूसा होता है वो उड़ा और राई की दोनों आंखों में चला गया। राई की आंखों में भूसा गया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राई के जोर जोर से रोने की आवाजें उसकी माँ तक गई तो उसकी माँ घर से बाहर देखने आई। देखा तो राई बीच सड़क पर खड़ी थी और रो रही थी। वहां पर कोई भी नहीं था। वो उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटी? तो राई ने सारी बातें बता दी कि कैसे बांसुरी वाले ने अनाज को हाथों में रखकर फूंक मारी और उसकी आंखों में भूसी चली गई है। अब तो राई की दोनों आंखें खुल भी नहीं रही थी और वो रोई जा रही थी। उसकी माँ परेशान हो गई, अब क्या करूं, कैसे इसकी आंखों से भूसा निकालूं। तभी वहां पर भगवान कृष्ण एक वैद्य का रूप बनाकर आए और कहने लगे कि मैं वैद्य हूँ, अगर किसी को अपना इलाज कराना हो तो मुझसे करा सकता है। राई की माँ भागी भागी वैद्य के पास गई और कहने लगी कि मेरी बेटी की आंखों में भूसी गिर गई है, आप निकाल दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर तो कृष्ण भगवान, जो वैद्य का रूप बनाए हुए थे, राई की माँ के साथ उसके घर गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों से भूसी निकाल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राई की माँ ने पूछा, क्या शर्त है आपकी? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा। अब तो राई की माँ परेशान हो गई। ये भला कैसी शर्त हुई? भूसी निकालने के बदले मुझे ब्याह करना होगा। फिर भी उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बेटी है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है, और ये वैद्य हैं, अच्छा कमाते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं। राई की माँ कहने लगी, ठीक है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करने को तैयार हूँ, पहले इनकी आंखों को सही कर दो, उसके बाद ही मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। अब कृष्ण भगवान, जो वैद्य का रूप लिए थे, उन्होंने राई की आंखों से भूसा निकाल दिया। भूसा निकालते ही राई की दोनों आंखें खुल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह निश्चित हो गया। अब राई की माँ सोचने लगी, बेटी का ब्याह है, क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं, कैसे तैयारी करूं। सोचते सोचते सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई और वहां जाकर बोली, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए सोने के गहने बना दो। तो सुनार कहने लगा, मैं तो नहीं बना सकता, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास तो कृष्ण भगवान के विवाह के गहने आए हुए हैं, मुझे तो वे बनाने हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। राई की माँ मिठाई बनवाने हलवाई के पास गई तो उसने भी यही कह दिया, मेरे पास समय नहीं,
मुझे तो कृष्ण भगवान के विवाह के लिए मिठाई बनानी है, मैं नहीं बना सकता। बनिए के यहाँ सामान लेने गई तो बनिए ने भी कह दिया कि मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान के विवाह में जाएगा। अब राई की माँ जहाँ जहाँ भी जाती सब लोग कह देते कि हमारे पास समय नहीं, हमें तो कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारियां करनी है। बड़ी दुखी हो गई, अपने घर आ गई। सोचने लगी अब क्या करूं, शादी की तैयारी कैसे करूं। कोई भी सामान देने को, सामान बनाने को तैयार नहीं। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन उसकी बेटी का विवाह था। अब सारे गांव वाले सोच में पड़ गए कि राई की माँ ने तो विवाह की कोई तैयारी नहीं की, शादी कैसे करेगी। आज तो इसकी बेटी की शादी है। इतने में ही ढोल बाजों की आवाज आने लगी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। राई की तो बारात आ गई, लेकिन उसकी माँ ने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की। सभी लोग परेशान होने लगे कि अब होगा क्या। अब जैसे ही राई का दूल्हा दरवाजे पर आया, राई की माँ वहां पर स्वागत करने आई तो देखा दूल्हे के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान खड़े हैं। उन्हें देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी खुश हो गई, लेकिन साथ साथ बड़ी दुखी भी हो रही थी, क्योंकि वो तो अपनी बेटी के विवाह की कोई भी तैयारी नहीं कर पाई थी। अब भगवान कृष्ण ने राई की माँ की मन की बात जान ली और अपनी माया फैला दी। उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से महल में बदल गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर उधर नौकर चाकर घूमने लगे। श्री कृष्ण भगवान की माया से सारी तैयारियां हो रही थी। गहने, कपड़े, मिठाई सब तैयार रखे थे। अब तो माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और राई को विदा कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका चले। वहां ले जाकर उन्होंने राई को एक अलग महल में रख दिया। अब वे हर समय राई के पास रहते, किसी भी दूसरी रानी के पास जाते ही नहीं, न ही उनसे बात करते। यह सब देखकर तो भगवान कृष्ण की दूसरी रानियां राई से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता रहा। आया सावन का महीना तो राही पीहर चली। तो भगवान कृष्ण ने सोचा सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, मुझे राई के लिए तीज का त्योहार भेजना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जरी के कपड़े, सोने चांदी के गहने एक गठड़ी में रखे, 2 हंसों को बुलाया और गठड़ी उन्हें देते कहा कि यह गठड़ी तुम्हें राई के पास पहुंचानी है। सीधा राई के पास जाना, बीच में कहीं भी रुकना मत। राई अपने पीहर गई हुई है। तो हंस कहने लगे, ठीक है भगवान, हम राई को दे आएंगे। आज्ञा लेकर हंस तो चल पड़े। अब श्री कृष्ण भगवान की अन्य रानियां राधा रुक्मण को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण भगवान तो राई के लिए सामान भेज रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने हंसों को रास्ते में ही रोक लिया, अपने महल में बुलाया और कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो। तब हंसों ने सारी बात बता दी कि हम तो राई के घर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने सामान भेजा है। तो रानियां कहने लगी कि तुम तो बड़ी दूर जा रहे हो, उड़ते उड़ते थक जाओगे। ऐसा करो, थोड़ी देर यहाँ रुको, आराम कर लो, थोड़े मोती चुग लो। अब मोती देखते ही तो हंसों को लालच आ गया। वे वहीं पर रुक गए, मोती चुगने लगे। अब रानियों ने पीछे से सारा सामान बदल दिया। गठड़ी के अंदर फटे पुराने कपड़े रख दिए और बहुत सारे कांटे भर दिए और वो गठड़ी हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। सामान देखकर राई तो बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि भगवान जी ने तो मेरे लिए उपहार भेजा है। उसने जल्दी जल्दी गठड़ी खोली। जैसे ही उसने गठड़ी खोली, अंदर हाथ डाला तो उसकी तो सारी उंगलियों में कांटे चुभ गए। वो बड़ी दुखी हुई और भगवान से नाराज हो गई। इधर सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान कृष्ण राई को लेने आए, लेकिन राई तो उनसे बोले ही ना। भगवान कृष्ण उसे बुलाते तो राई आती नहीं, दूर दूर रहती। भगवान कृष्ण ने सोचा चलो कोई बात नहीं, रूठी है किसी बात पर, कुछ दिनों में मान जाएगी। लेकिन दिन बीते, महीने बीते, साल बीतने को आया, राई का गुस्सा फिर भी नहीं उतरा। वो भगवान से बोलती नहीं थी, लेकिन भगवान को भोग लगाती, बड़े प्रेम से भोजन कराती और भोजन कराते समय भगवान को दही जरूर खिलाती। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा मैं सारा दही खा लेता हूँ, राई मुझे दही जरूर खिलाती है, फिर देखूंगा दही लाएगी कहाँ से। तो भगवान कृष्ण ने राई के भोग लगाने से पहले ही सारा दही खा लिया। सुबह सुबह जब राई भगवान को भोग लगाने लगी तो देखा दही नहीं है।
उसने सोचा अब भगवान को भोग कैसे लगाऊं। इतने में भगवान कृष्ण एक गुजरी का वेश बनाकर आए और दही बेचने लगे। आवाज लगाने लगे, दही ले लो, दही ले लो। अब राई को तो दही चाहिए थी। वो झट से घर के बाहर गई और बोली कि मुझे दही चाहिए, यहाँ आ जाओ। अब भगवान तो इसी मौके की तलाश में थे, गुजरी के भेष में थे। राई से बोले, क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। तो राई कहने लगी, कोई भी बात नहीं है, तो मुझे दही दो और अपना काम करो। अब भगवान बोले, नहीं, कोई तो बात जरूर है, तुम उदास हो, क्या तुम भगवान से नाराज हो? राई कुछ भी नहीं बोली, कहने लगी, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो ना। अब भगवान बोले, गुजरी के वेश में तो थे ही, बोले तुम मेरी सहेली बन जाओ, हम अपने मन की बात आपस में कहेंगे, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूं। तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं तुम्हें अपनी बताऊंगी। अरे बताओ भी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो राई ने गुजरी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर भगवान तो बड़े हैरान, सोचने लगे, मैंने तो जरी के कपड़े भेजे थे, सोने चांदी के गहने भेजे थे, ये सब कैसे हो गया। अब भगवान अपने असली रूप में आ गए और पूछने लगे कि मैंने तो सोने के गहने भेजे थे, जरी के कपड़े भेजे थे, तुम्हारे लिए फटे पुराने कपड़े और कांटे नहीं भेजे थे। तो राई कहने लगी, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो जो हुआ मैंने सब बता दिया। अब भगवान ने हंसों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे? तो हंस कहने लगे, नहीं जी, हम तो कहीं भी नहीं रुके। फिर हंसों ने कहा, हाँ, हम जाते जाते राधा रुक्मणी जी के महल में रुके थे मोती चुगने के लिए, और इसके बाद हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान कृष्ण ने अपनी रानियां बुला ली और कहने लगे कि आप सबने ऐसा क्यों किया, जो मैंने गहने कपड़े भेजे थे वो आपने बदल क्यों दिए। तो रानियां कहने लगी, हम ऐसा ना करते तो क्या करते, जब से राई आई है ना आप हमसे बोलते हैं ना हमारे महल में आते हैं, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। राई सावन में अपने पीहर चली गई तो भी आपको उसी की चिंता सता रही थी, आपने हमसे तो पूछा तक नहीं, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने हमें बिसरा दिया। तो भगवान बोले कि हमने आपको नहीं बिसराया, लेकिन जो हमें प्रेम से बुलाता है हमें वहां तो जाना ही पड़ता है। आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम आपके पास भी आते। रानियां बोली, हमें नहीं पता, हमें भी आपका साथ चाहिए, हमें भी आपको भोग लगाना है, आपकी सेवा करनी है। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा, 11 दिन सत्यभामा जी को दूंगा। और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को मना लिया। तभी से कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में राधा दामोदर की कहानी सुननी चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसे अपने पति का खूब मान सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो बाहर कमाने गया था, घर पर बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी। बुढ़िया माई दूध दही बेचने का काम करती थी। एक दिन बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बहू, कल से दूध दही बेचने तू जाया कर, अब मुझसे चला नहीं जाता। अब बहू बेचारी तो बहुत डर गई, सीधी सादी थी, दूध दही उसे बेचना आता नहीं था, फिर भी सासू जी ने कहा था तो जाना तो पड़ेगा ही। अब वो दूध दही लेके बेचने को चली। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल पथवारी के पास बैठी हैं और कुछ पूजा पाठ सा कर रही है, पीपल पथवारी सींच रही है। उन्हें देखकर बहू पूछने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि कार्तिक का महीना है, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे होता क्या है? तो वे कहने लगी, इससे घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं, जो भी मनोकामना हो पूरी हो जाती है, जिसे संतान न हो संतान मिलती है, जिसके घर में धन ना हो धन होता है। तब बहू कहने लगी, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो रोज दूध से सींचूंगी। अब तो बहू रोजाना घर से दूध दही लेकर निकलती, लेकिन बेचने नहीं जाती। दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। घर जाकर
सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, सासू जी महीना पूरा हो जाएगा तभी दूंगी। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन बहू तो पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तो कहने लगी, पूरा महीना बीत गया, अब सासू जी दूध दही का दाम मांगेंगी, अब मैं क्या करूंगी, बस यही सोच रही हूँ। तो पटवारी कहने लगी, मेरे पास क्या दाम धरा है, ये पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें ही इकट्ठे करके ले जा। अब बहू ने पटवारी की बात मान ली। वहां से जो पत्ते पुत्ते पान पड़े थे वो इकट्ठे करे और ले जाकर कोठरी में धर दिए और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। सासू माता आई, बोली, महीना पूरा हो गया, अब ला पैसे ला। बहू कहने लगी कि पैसे तो कोठरी में रखे हैं। अब सासू जी ने कोठरी खोल कर देखा तो पूरी कोठरी जगमग हो रही है, हीरे मोती भरे पड़े हैं। अब सासू जी ने बहू को बुलाया, बहू ये सब क्या है? अब बहू ने सोचा कि अब तो सासू जी डांटेंगी, डरती डरती गई। देखा तो वहां तो जगमग हुई पड़ी थी। अब सासू ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई? तो बहू ने कहा कि मैं तो कहीं से भी नहीं लाई, मैं तो, उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैं रोज दूध दही लेकर जाती थी और पीपल पथवारी में सी जाती थी। तो सास ने कहा कि अगर कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी सींचने का इतना ही फल होता है तो अब के मैं भी कार्तिक में पीपल पथवारी सींचूंगी। अगली बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास दूध दही लेकर निकली। दूध दही बेचकर आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि सासू जी कभी बहू भी सास से दाम मांगती है? वो कहती कि नहीं, तू मांग। अब बहू ने सास की बात मान ली, बोली, सासू जी लाओ पैसे लाओ। तब उसने कहा कि महीना पूरा होने पर दूंगी। पूरा महीना उसने ऐसे ही किया। दूध दही तो बेच आती और आकर हांडी धोके पीपल पथवारी में चढ़ा देती। महीना पूरा हुआ तो पीपल पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? तब उसने कहा कि मेरी बहू दूध दही का दाम मांगेगी, मैं क्या दूंगी, मैंने तो सारा तुम्हारे अंदर सींच दिया। तब पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो देख कोई दाम है नहीं, ये पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें ले जा। उसने वही ले जाकर कोठरी में धर दिए। अब बहू ने जब पैसे मांगे तो बोली कि कोठरी में रखे हैं। बहू ने कोठरी खोल कर देखा तो पूरी कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने आकर देखा तो बड़ी गुस्सा हुई। उसने कहा कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। वो पीपल पथवारी के पास गई और बोली, ये तुमने क्या किया, मेरी बहू को तो इतना सारा धन दिया और मुझे इतने सारे कीड़े मकोड़े दे दिए। वो कहने लगी कि तेरी बहू तो सत की भुक्की सिंचे थी, तुम धन की भुक्की हो। हे पथवारी माता, जैसे तुमने बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे उस पर कृपा की ऐसे ही सब पर करना, और जैसा सास को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए पथवारी माता की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी।